हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारी 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज होगी थी। 11.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। कर्व की इक्वेशन हमें दे रहा था और वहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। क्या रूल था बेटा कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही हम डेरिवेटिव करेंगे और उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, वो जो बनेगी वो हमारी क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से होंगे और कैसे निकालेंगे। बेटा एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे देखो हमने लिया y इक्वल टू mx प्लस में c, ठीक है, और एक हमने लिया y इज इक्वल टू mx। ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। y इक्वल टू mx तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m है ना, वो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो m आएगा, और यहाँ से भी अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या आएगा, m। लेकिन बेटा बात हो रही है जनरल की, पर्टिकुलर की। ये जो सॉल्यूशन है ना y इक्वल टू एम एक्स, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देखो जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंपेयर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक बेटा जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं भी कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। फिलहाल तो हम बस इतना ही कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो बेटा हम एक्सरसाइज की बात करते हैं 11.3 की। 7 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था 7.9 एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ नहीं था, हमें y की वैल्यू मिल रही थी, मीन्स कर्व मिल रहा था और शो दैट कह रहा था। अब देखो 11.3 एक्सरसाइज के अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x, y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन में dx स्क्वेयर प्लस 9y इक्वल टू 0, यानी कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें ऐसा शो करना है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसके अकॉर्डिंग देखो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो बेटा जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला dy बाई डी एक्स, तो 4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन 3x का हो जाएगा कोस 3x और 3x का होगा 3, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 12। उसके बाद जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, बेटा 12 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और जब 3 आएगा तो 12 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 36। ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लाओ और यहाँ रख के देखो कि सेटिस्फाई करता है नहीं। तो जो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है वो माइनस 36 साइन 3x है, प्लस में 9 इंटू में y, तो y की वैल्यू क्या है अभी हमारी, 4 साइन 3x। जब उसकी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 36 साइन 3x, ये माइनस का 36 साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की y की वैल्यू रखी तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, तो हमने शो कर दिया कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड देखो बेटा, जैसे कह रहे हैं y इज इक्वल टू a कोस x है प्लस में b साइन x है। हमें क्या शो करना है कि ये कोस x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में y साइन x इक्वल टू b इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको देखते हुए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे y का dy बाई डी एक्स, बेटा a कांस्टेंट है कोस x का माइनस साइन x, प्लस में b कांस्टेंट है साइन का कोस x, यहाँ ला के रख दो। देखो कोस x तो एज इट इज, dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस a साइन x प्लस में b कोस x, रख दिया, प्लस में साइन x तो यूँ का यूँ और y की वैल्यू
और y की वैल्यू है a cos x प्लस में b sin x। इसे सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस में a cos x इंटू में sin x प्लस में b और cos x इंटू cos x cos स्क्वेयर x प्लस में a sin x इंटू में cos x और अंदर आएगा b sin स्क्वेयर x। ध्यान से देखो, प्लस का a sin x cos x माइनस का a sin x cos x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो b cos स्क्वेयर x है, ये b sin स्क्वेयर x है। अगर हम b कॉमन लेंगे तो अंदर cos स्क्वेयर x प्लस में sin स्क्वेयर x, आइडेंटिटी बनेगी 1, तो राइट साइड आ जाएगी b, यानी कि ये इस डिफरेंशियल का क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा, y इज इक्वल टू हमारे पास है c इंटू में e की पावर माइनस x। हमें शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। निकालो भाई, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का dy बाई डी एक्स, c एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज और माइनस एक्स का -1 यहाँ रख दो बेटा। dy बाई डी एक्स की जगह माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स और y की जगह c ई की पावर माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया 0, तो ये शो कर दिया कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे y इज इक्वल टू है e की पावर माइनस एक्स प्लस में हमारे पास है ax प्लस में है b, कहता है e की पावर x इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। निकालो भाई, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा प्लस में ax का हो जाएगा a। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक माइनस पहले से बाहर था और जब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और a का हो जाएगा 0, तो ये आ गई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। यहाँ रखो बेटा, e की पावर x तो एज इट इज, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स है, रखेंगे कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गया क्या है 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है y इज इक्वल टू कैपिटल A कोस nx प्लस में कैपिटल B साइन nx। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं इसके आसान से। कहता है शो करो सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में n स्क्वेयर y इक्वल टू 0। तो पहले हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो y का dy बाई डी एक्स, a कॉन्स्टेंट है, कोस का आएगा बेटा माइनस साइन nx और nx का n, प्लस में b कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोस nx और nx का हो जाएगा n। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बेटा माइनस a n कॉन्स्टेंट है और साइन nx का आएगा कोस nx और nx का n होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर। फिर प्लस में b और n तो कांस्टेंट है लेकिन कोस का हो जाएगा माइनस साइन nx और nx का आएगा n, तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। रखो भाई यहाँ पे देखो, माइनस a n स्क्वेयर कोस nx माइनस में b n स्क्वेयर साइन nx। फिर कहता है y की मल्टीप्लाई n स्क्वेयर से करो तो ये आएगा a n स्क्वेयर कोस nx प्लस में b n स्क्वेयर साइन nx। देखो बेटा, माइनस का b n स्क्वेयर साइन, ये प्लस का ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। मतलब जो सिंपल पार्ट है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर लेना। मैं करवा रही हूँ आपको 7th। देखो बेटा, y इज इक्वल टू ax प्लस में b बाई एक्स है। ये कह रहा है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में x इंटू में dy बाई डी एक्स और माइनस में y बराबर 0। तो पहले हम यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा dy बाई डी एक्स, तो ax का तो a प्लस b एज ए कॉन्स्टेंट बार और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, a का 0 माइनस b एज ए कॉन्स्टेंट बार और 1 बाई एक्स स्क्वेयर का माइनस 2 अपॉन में x की पावर 3 आएगा
माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू जो आई वो यहाँ रख दो। देखो बेटा एक्स स्क्वायर तो यूं का यूं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2b अपॉन में x की पावर 3 है, प्लस में x एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू a माइनस में b अपॉन में x स्क्वायर है, और माइनस में y की वैल्यू तो माइनस का ax और माइनस का b बाई एक्स। करो इसे सोल्व। देखो दो पावर कैंसिल होगी, हमारे पास है 2b अपॉन में x प्लस अंदर भेजेंगे ax माइनस एक पावर कैंसिल होने के बाद ये बचेगा b बाई एक्स, माइनस में ax है और माइनस में b बाई एक्स। ध्यान से देखो प्लस का 2b बाई एक्स माइनस का b बाई एक्स ये रहा और माइनस का b बाई एक्स ये रहा, तो दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ax और माइनस ax कैंसिल, तो हमें राइट साइड मिल गई 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो बेटा 8th सिंपल है, उसमें जो ये लिख रखा है ना इसने y2 माइनस में 6y1 प्लस 9y इक्वल टू 0, ये आपको 7th चैप्टर में बता रखा है। y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और y एज इट इज, तो इसने जो दे रखा है वहाँ से फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के आपको यहाँ पुट करना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9th, ये कह रहा है ax स्क्वेयर प्लस में by स्क्वेयर इक्वल टू 1 है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बाहर x है, अंदर हमारे पास है y, d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, और हमें प्रूव करना है इसको y इंटू में dy बाई डी एक्स के इक्वल। देखो बेटा जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर हमें डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, b एज ए कॉन्स्टेंट बाहर वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y, y का dy बाई डी एक्स, और राइट साइड 1 का हो जाएगा 0। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया, तो ax प्लस में by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम कर रहे हैं सेकेंड। देखो बेटा ax का हो जाएगा a प्लस में b मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में u इंटू वी लगा दिया, y बाहर dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में dy बाई डी एक्स बाहर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, उसका स्क्वेयर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 0। ये हमने कर दिया बेटा इसमें सेकेंड डेरिवेटिव। अब बात हो रही है जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसकी। जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें ये स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो बेटा y इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर यहाँ पर भी है, साथ में हमें क्या चाहिए यहाँ पे x चाहिए। या तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अगर हम इस पूरे की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं y इंटू में d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू माइनस a बाई बी आएगी, माइनस a बाई बी। कुछ नहीं किया इस टर्म को उधर ले गए। अगर हम बात यहाँ से बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव में से करें, मैं इसको लिख सकती हूँ ax इक्वल टू माइनस का by dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ से मैंने a के नीचे भेज दिया b, साथ में माइनस साइन को भी भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो, ठीक है। इधर रह जाएगा y बाई एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स। ध्यान से सुनो, ये भी माइनस a बाई बी के इक्वल है और ये भी माइनस a बाई बी के इक्वल है। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आप देख सकते हो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये जो नीचे वाला x है ना, इस x को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। 10th जो क्वेश्चन है बेटा सिंपल है, मैं आपको करवा रही हूँ आगे 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में a बाई सी, और दूसरा दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कहता है दोनों की दोनों इक्वेशन है ना वो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में a इंटू में dx बाई dy। जैसे पहले हम इससे कर रहे हैं, ये चेक कर लेते भाई ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है, दोनों ही इस एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो पहले हमने यहाँ डेरिवेटिव निकाला dy बाई डी एक्स। बेटा सी एक्स में c कांस्टेंट x का हो जाएगा 1,
और a बाई सी तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ रख दो। कह रहा y, अब y की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी एक्स प्लस में a बाई सी, राइट साइड x, फिर कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू c है, प्लस में a एज इट इज डी एक्स बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर c है तो डी एक्स बाई डी वाई की क्या हो जाएगी a बाई सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगली बार हमने उठा लिया बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं तो वाई स्क्वायर का आएगा 2y, y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 4ax का हो जाएगा 4a। अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें या y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो 2 से कैंसिल होने के बाद वो हमारा क्या आ गया 2a। या फिर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो जो 2a अपॉन में क्या हो जाएगी y। ठीक है, रखो भाई। यहाँ पे गए हम, ये कह रहा है y इक्वल टू, तो इस y को यूँ कहीं रख लिया एक बार, x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स है 2a अपॉन में y, प्लस में a एज इट इज डी एक्स बाई डी वाई, तो वो है y अपॉन में 2a। देखो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आएगा y, ऊपर क्या लिखा जाएगा 2ax, प्लस में एलसीएम मैंने क्या ले रखा है, बल्कि एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 2y, यहाँ पे 2 था तो ये हो जाएगा बेटा 4ax, और ये हो जाएगा y स्क्वेयर। देखो y को इक्वल प्रूव करना है, 4ax प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2y है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ही मुझे ये बताओ, हम 4ax की जगह वाई स्क्वेयर रख सकते हैं, और प्लस में वाई स्क्वेयर है और अपॉन में 2y है, तो ऊपर तो 2y स्क्वेयर बन गया, नीचे हमारे पास 2y, 2 से 2 कटेगा, एक y कटेगा, तो तुम देख लो लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, राइट साइड के, यानी कि दोनों के दोनों एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब जो 12th है वो सिंपल है, मैं आपको करवा देती हूँ 13th सुनो बेटा, y इज इक्वल टू a कोस ऑफ log x प्लस में b साइन ऑफ log x, ये दे रखा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स, ए एज ए कॉन्स्टेंट बार कोस का माइनस साइन log x, और जब एंगल की बारी आएगी तो log x का 1/x, प्लस में बी एज ए कॉन्स्टेंट बार साइन का कोस ऑफ log x और log x का 1/x। चाहो तो इस x को पूरे के नीचे ले सकते हैं। जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो हमें u अपॉन v लगाना पड़ेगा। जैसे पूरे के नीचे x है तो नीचे क्या आएगा बेटा x स्क्वेयर, v हमने बाहर ले लिया। जब u का डेरिवेटिव करने लगे तो माइनस a एज ए कॉन्स्टेंट बार साइन का हो जाएगा कोस log x और log x का 1/x, प्लस में b एज ए कॉन्स्टेंट बार, लेकिन कोस का आएगा माइनस साइन log x और log x का 1/x, तो ये होगा v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u। अब u का काम कौन कर रहा है, माइनस a साइन log x प्लस में b कोस log x, और जब v के डेरिवेटिव की बारी आएगी तो v कौन है x, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। जब इस x को अंदर भेजेंगे तो माइनस a कोस log x और माइनस में b साइन log x आएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारे पास है a साइन log x और माइनस में हमारे पास है b कोस log x, और इस पूरे के नीचे क्या है x स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के जब हम यहाँ पे रखेंगे तो कह रहा है एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर तो यहाँ लगा दिया मैंने, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी, फिर कहता है प्लस एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था क्या, माइनस का a साइन log x प्लस में b कोस log x अपॉन में x, और प्लस में y के जगह रखेंगे। देखो यहाँ x से x कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सारी टर्म कैंसिल होकर आपको राइट साइड मिल जाएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन, और यही हमें क्या करना था, शो करना था।
तो बेटा 11.3 एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन आपके पास था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास थी, हमें बस ये देखना था कि सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं। जबकि 11.2 के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाई थी।